और आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट है कैरेक्टर, और इस फोटो को देखकर आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक। और जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने निकाल भी लिया होगा कि मैं कहां से आज आपसे बात करने वाला हूं। बट आज मैं आपसे जी हाँ, मैं इस विषय की बात करूंगा। मैं इस कैरेक्टर के विषय में आपसे, कोई बता सकता है किस कैरेक्टर की बात हो रही? हाँ, किसकी? हाँ, आपको कैसे पता लगा ये जक्कई की कहानी है? जी जी, ये गूलर का पेड़ है। आपको शायद थोड़ा सा डिम दिख रहा होगा क्योंकि फ्लैश लाइट ज्यादा है, लेकिन जक्कई पेड़ पर है। नीचे प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आ रहे थे, यरीहो में सेवा चल रही थी उनकी, और उनके साथ एक बड़ी भीड़ थी। सारी कहानी आपको मालूम है, गाना भी आपको गाते होंगे। किसी को याद है वो संडे स्कूल का गाना? जक्कई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था, वो पेड़ पे चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। यीशु वहां आकर बोला, जक्कई उतर आ, आज मैं तेरे घर में बैठकर भोजन करूंगा। जिस विषय का हम बात कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर को हमने लिया, उसका नाम है जक्कई। और जक्कई जो था वो अपने आप में, अभी भाई ने पढ़ा इसको, कि वो अपने आप में एक अलग ही व्यक्तित्व था। जब हम जक्कई के विषय में जानते हैं तो हम उसकी सिर्फ एक कहानी हमने दिमाग में रखी है कि वो चुंगी लेने वाला था, और चुंगी लेने वालों का यहां पर लिखा है सरदार था। इसका मतलब ये भी उन जूइश लोगों के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। ये भी अपने आप में एक गद्दावर व्यक्ति है। कौन? जक्कई। और इस कैरेक्टर को जब भी हमने सोचा होगा या इसके बारे में हमने पढ़ा होगा, बस हम इसको एक ही चीज में समराइज करते हैं कि ये पापी था, महसूल लेने वाला था, टैक्स लेता था, टैक्स कलेक्टर था, इन हेड ऑफ द चीफ ऑफ द टैक्स कलेक्टर्स था ये। और तब प्रभु यीशु मसीह इसके घर में गए और इसने अपनी संपत्ति कंगालों को दान कर दी। बट दिस स्टोरी इज नॉट दैट सिंपल। ये इतनी जितनी सहज दिखती है वो उतनी सहज है नहीं, क्योंकि अपने आप में ये मसीहों के लिए, आप जितने विश्वासी बैठे हैं, आप लोगों के लिए एक सॉलिड लेसन छुपा के बैठी है। जक्कई जो था, इसकी अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री बताऊं आपको, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के समय में जो टैक्स कलेक्टर होते थे, अभी भाई ने पढ़ा ना कि ये कौन था? जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। यानी टैक्स कलेक्टर नहीं था, ये चीफ टैक्स कलेक्टर था। इसके अंडर में बहुत से चुंगी लेने वाले काम करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के उस समय में, जिस समय की ये घटना है, आज से लगभग 2000 ईयर्स एगो की एक घटना है, उस समय पर जो उस समय का कॉन्टेक्स्ट था, उस समय की जो लोकल वहां का परिक्षेप था, उस समय पर जो टैक्स कलेक्टर थे, जो चुंगी लेने वाले थे, वो रोमन एम्पायर्स के द्वारा, जो रोमी लोग थे, उनके प्रोटेक्शन में, आपको मालूम है हर आदमी किसी ना किसी की प्रोटेक्शन में ही कुछ गलत काम करता है, क्योंकि उसको अपर प्रोटेक्शन चाहिए। तो इन टैक्स कलेक्टर्स को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? रोमी साम्राज्य के सिपाही, मतलब रोमन एम्पायर दे रहा है। और अगर मैं हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप जाकर देखें, द मोस्ट पावरफुल जो नेशन और मोस्ट पावरफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है वो रोमन एम्पायर रहा है, आज भी है, नो डाउट। और ये रोमन एम्पायर जो थे, जो रोमी सिपाही थे, जो रोमन गवर्नमेंट थी, उनके अधीनता में और उनके संरक्षण में ये लोग टैक्स लिया करते थे। किनसे? जूइश लोगों से, यहूदियों से टैक्स लेते थे। अच्छा, ये टैक्स लेते थे और बाय फोर्स लेते थे। जक्कई को हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं था, यद्यपि वो नाटा था, लेकिन उसके नाटापन होने के बावजूद भी ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो वो टैक्स कलेक्टर है, वसूल करने वाला है, और दूसरी चीज, इसके सर के ऊपर किसका हाथ है ये बहुत मायने रखता था। इसके सर के ऊपर रोमी साम्राज्य का, रोमी सैनिकों का हाथ हुआ करता था। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी था। He was the most hated person by all the people. जितने भी लोग वहां पर रहते थे, उन सब में सब इससे सबसे ज्यादा घृणा करते थे। समाज के लोग अगर इससे नफरत कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। लेकिन एक दिन एक घटना घटती है, अभी जैसे भाई ने पढ़ा, और उस घटना को देख करके सभी वहां के लोग तिल मिला गए। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जानते प्रभु यीशु मसीह ने पर्पसली इस घटना को क्यों होने दिया? ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलती थी तो वो सारी चीजें जनरली होती रहती थी। कुछ घटनाएं प्रभु यीशु मसीह ने पर्पसली होने दी, और ये भी उन्हीं घटनाओं में से एक है। ये भी इंसिडेंट बड़ा खास है। अचानक से एक ढिंडोरा पिटता है जोर से, बड़ी जोर जोर से चिल्ला पुकारी की आवाज आती है, और उसको समझ में आता, पूछता भैया क्या हो रहा है?
लोगों से पूछता है क्या हो रहा है। लोगों ने बोला ये जो यीशु नासरी है ये यहां से निकल के जा रहे हैं। इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अर्थात यीशु के बारे में सुन रखा था। जब इसने यीशु के बारे में सुन रखा था, इसने बड़ी चर्चाएं सुनी थी यीशु की, यीशु ये करता है, यीशु वो करता है। इसके मन में भी एक डिजायर उत्पन्न हुई होगी। और ये क्या करता है, यहां पर वचन में लिखा हुआ है वह यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु वह कौन सा, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह एक प्रॉब्लम इसके साथ थी, ही वॉज अ शॉर्ट मैन। वो नाटा व्यक्ति था और नाटों के साथ बड़ी दिक्कत रहती है। आई होप देयर इज कोई यहां पर ऐसा तो नहीं बैठा है जो शॉर्ट हाइटेड है। नो, यू आर नॉट शॉर्ट हाइटेड, यू आर ओके। यानी कि आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर मेरी हाइट का भी है तो मेरी हाइट के हिसाब से वो बहुत नाटा था। और ये व्यक्ति जो नाटा था, ये जिस समय प्रभु यीशु मसीह यरीहो से निकल रहे हैं, ये हो सकता है अपने पीढ़े पर बैठा है, अपने ठिकाने पर बैठा है और इसकी वही चर्चा चल रही है लेन देन की, पकड़ रहा है, घसीट रहा है, इतने ला उतने ला, ये सबके साथ वसूलियां कर रहा है। लेकिन एक मिनट के अंदर अचानक जब इसको ये सुनने में आता है यीशु निकल के जा रहे हैं, एकदम से ये क्या करता है, यीशु को देखना चाहता है। लेकिन देखे कैसे भाई, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पीछे और आगे से घेरी हुई है। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। आपने देखा दोनों व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया आपको, निकोदेमुस जो कि बहुत ही खास आदमी था, लेकिन उसके अंदर भी डिजायर थी किसको देखने की, यीशु से मिलने की। और यहां पर ये भी चीफ है, धनी है, इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर डिजायर है प्रभु यीशु को देखने की। वो है कौन, कैसा दिखता है। और यहां पर वो क्या है, बड़ा असमंजस में था कि भाई उस समय के लोग जो थे, मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, वो ऑब्वियसली थोड़े लंबे चौड़े ही होते हैं। आज भी वो ब्रीड, वैसी ब्रीड है उन लोगों की। अगर आप देखेंगे इजरायलियों को तो उनकी लड़कियां भी और उनके जो लड़के होते हैं, और इनफैक्ट नॉट ओनली इजराइल लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट आप देखेंगे वो लोग लंबे चौड़े होते हैं थोड़े। एक अमूमन हाइट उनकी 6 फीट तो होती है। अब वहां पर उस समय के लोगों की हाइट देखते अनुसार और ये नाटा व्यक्ति यीशु को कैसे देखे, यहां दुविधा है। किस चीज की दुविधा है कि वो यीशु को देखना तो चाहता है, लेकिन वो क्या है, छोटा है। अब उसके मन में एक तरकीब आती है। वो क्या तरकीब थी, वचन में लिखा है तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको मालूम था कि यीशु इस मार्ग से निकलेगा और वो यीशु को सिर्फ देखना चाहता है। वो यीशु से बात करना नहीं चाहता है, वो यीशु से बात करना नहीं चाहता है। उसको मालूम है कि मेरे काम इससे बात करने के नहीं है। उसको मालूम है कि लोग मुझे बड़ी हेट्रेड दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यीशु को देख करके बस मन में तसल्ली करना चाहता है और वो चढ़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक प्लान था, आज मुझसे बात करने के लिए, प्रियांशु से बात करने के लिए, आयुष से बात करने के लिए, प्रतिभा से बात करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास तब भी प्लान था, उस घड़ी भी प्लान था। और इसी वजह से यीशु मसीह जब उस जगह से निकले तो निकलते हुए उनको मालूम था कोई है जो मेरी आस में है। प्रभु यीशु मसीह वहां रुक गए। Why Jesus stopped there? प्रभु यीशु मसीह क्यों रुक गए वहां पर? यहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई तू झट से नीचे उतर आ। प्रभु यीशु मसीह जब उसको बोल रहे होंगे, सब लोग असमंजस में पड़ गए होंगे, ये हो क्या गया इस गुरु को आज, जिसके साथ कोई बात करना पसंद नहीं करता और सचमुच में इसके काम ऐसे हैं, सारा भ्रष्ट व्यक्ति है ये। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में चलना है भाई, तू नीचे उतरा। प्रभु यीशु मसीह वहां रुकते हैं, रुक करके उससे बात करते हैं और कहते हैं मुझे तेरे घर आज चलना है। और जक्कई भी वही काम करता है। ऐसा क्या था कि जो मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इसके, वो कैरेक्टरिस्टिक, वो चरित्र मनुष्य देख रहा है और मनुष्य उस कैरेक्टर को देख करके उससे नफरत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर क्या देखा जो आम जनता नहीं देख पा रही थी। मैंने कुछ चीजें नोट की हैं। He had a great desire to see। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सब यीशु मसीह के साथ चल रहे थे क्योंकि वो उसके साथ चलने में सक्षम थे, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर यीशु को देखने की बहुत ही गहरी इच्छा थी। वो दुनिया नहीं देख पा रही थी, प्रभु देख रहा था। जो दुनिया नहीं देख सकती
वो प्रभु देखता है। दुनिया बाहरी मनुष्य तत्व को देखती है, दुनिया बाहर को देखकर आपको जज और मुझे जज करेगी, बट गॉड सी व्हाट यू आर इनसाइड। सेकंड थिंग, he had no hesitate to climb on the tree without thinking of his image. आप सोच सकते हैं कि वो एक चीफ टैक्स कलेक्टर है और यहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है, लेकिन उसने भीड़ की परवाह नहीं करी। उसने अपने जो वहां पर उसके लोग वहां पर थे, उसके चेले चपाटे जिनको बोलता हूं, उसकी परवाह नहीं करी। वहां पर स्त्रियां भी होंगी, उनकी परवाह नहीं करी, लेकिन अपनी इमेज को दांव पे लगा करके वो पेड़ पर चढ़ने लगा। आपको लगता है पास्टर रूबेन को आप कभी देखें कि मैं पेड़ पे चढ़कर खेल रहा हूं तो आप क्या सोचेंगे? आपको ये पसंद नहीं आएगा मेरा रवैया। कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं आज बचपना, कि मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, जा रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। ये मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको वैसे जज कभी नहीं करेंगे जैसे आपको दुनिया जज आसानी से कर लेती है। हम आसानी से अपने सामने वाले को आसानी से उसका न्याय कर लेते हैं, आसानी से उसकी जजमेंट पास कर देते हैं, उसके पहनावे को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसकी गलतियों को देख करके, उसके पाप को देख करके। बट देयर इज समथिंग व्हाट जीसस सीज। ऐसा कुछ अलग है जो यीशु देखता है, और यीशु कहता है आज मैं इस पापी के घर में जाऊंगा। हालेलुया। तीसरी चीज, जब यीशु ने बोला नीचे आजा तेरे घर चलना है, इमीडिएटली केम डाउन। हालेलुया। इमीडिएटली, उसने एक्सक्यूज नहीं किया, उसने बहाना नहीं किया, इमीडिएटली नीचे आ गया। और नीचे आकर के यीशु ने बोला मुझे तेरे घर में चलना है। उसने बोला यस प्लीज आइए। उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को वहीं पूरा किया, वहीं फॉलो किया। यही चीज यीशु ने उसके अंदर देखी थी जो दुनिया नहीं देख सकती थी। मुझे लगता है ही इज नॉट दैट बैड गाय। जैसा मैंने आपको भी कैरेक्टर दिखाया था, इतना बुरा नहीं है जक्कई। है दुनिया की नजर से बुरा है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, बट डीप इनसाइड उसके हार्ट में कहीं ना कहीं एक स्पेस है जो खाली है, और आज यीशु उसको भरना चाहते हैं। दूसरी चीज, अंतिम जो उसकी क्वालिटी जो मुझे नजर आती है, जो यीशु ने देखी, इसके पास अंगीकार करने वाला हृदय था। इसके पास अंगीकार करने वाला हृदय, अपनी गलती को मान लेने वाला हृदय था, जो कोई नहीं देख पाया, इतने सालों से नहीं देख पाया। फरीसी नहीं देख पाए, सदुकी नहीं देख पाए, याजक नहीं देख पाए, परिवार वाले नहीं देख पाए, समाज के लोग नहीं देख पाए, लेकिन यीशु ने देख लिया। We look at the people and judge. हम लोगों को देखते हैं और न्याय करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं न्याय के सिंहासन पर एक ही बैठा है, और हमारी औकात नहीं कि उस सिंहासन पर बैठकर न्याय करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो देखता है जो मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसकी 7वीं आयत को पढ़ें। देखिए, ये तो यहां पर पाखंडी नहीं है, लेकिन अब बताता हूं असली पाखंडी था कौन। ये देख करके सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। लुक एट द पीपल। अब आप बताइए, यीशु के साथ जो ये थे जिन्होंने ये बात बोली, कौन थे? अगर आपको नॉलेज है बाइबल की, बताइए कौन थे जिन्होंने ये बात बोली। उस भीड़ में पास्टर रूबेन थे। यस, मेरा कैरेक्टर था वहां पर उस भीड़ में, जिसने ये वेश धारण करा था कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूं। वो फरीसी लोग थे, वो याजक लोग थे, वो उस मंदिर के मेंबर्स लोग थे, यहूदी धर्म को पूरा पालन करने वाले लोग थे, जो यीशु के साथ चल रहे थे। इस बात को दुनिया को प्रकट कर रखा था कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, हम शुद्ध हैं। लेकिन जानते हैं इन्होंने इतने साल से और आज भी सिर्फ उसके बाहरी रूप को देखकर, बाहरी चरित्र को देख करके उसको आसानी से उसका न्याय कर दिया और बोला ये कैसा व्यक्ति है। मैं सोचता हूं उस भीड़ में मैं था, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है ना। मैं मनुष्य हूं और मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है। मैं किसी का नाम यहां पर नहीं लूंगा, लेकिन मैं खुद अपने आप को उस जगह रखता हूं, क्योंकि मैं प्रभु के सामने अंगीकार करता हूं। प्रतिदिन मेरा रिवाइवल होता है, रिन्यूअल होता है, नवीनीकरण होता है। मैं वहां पर था उस भीड़ में, और मैंने यीशु से बोला, अपने दोस्तों से, ये कैसा व्यक्ति है यार, कैसा गुरु है, ये पापी के घर में जाकर उतरा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि मैंने उसके बाहरी रूप को देख करके, मैं उसके बाहरी चरित्र को देख करके उसका न्याय करने की कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह मन को जांचने वाले प्रभु हैं। प्रभु ने नहीं देखा ये टैक्स कलेक्टर है, यीशु ने नहीं देखा ये लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, यीशु ने ये देखा कि आज के बाद इसके साथ क्या होने वाला है, यीशु ने ये देखा कि आज के बाद इसका चरित्र कैसा है, यीशु ने देखा इसका दिल असल में कैसा है। मेरे प्रियो, ये मनुष्य जीवन की हमारी व्यक्तिगत एक सबसे बड़ी समस्या है। हम मसीहों की सबसे बड़ी समस्या है। जब हम प्रभु के साथ जीवन जीते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को प्रभु की कंपटीशन में प्रभु के साथ इतना ज्यादा मर्ज कर लेते हैं कि हमको उसके बाद हर व्यक्ति पाप में नजर आने लगता है। और अगर किसी के जीवन में पाप है, गिरावट है, तो हम, ये जो जजमेंट वाली बात आपको मैं बता रहा हूं, ये एक विचार है, ये मनुष्य का एक विचार है। जानते क्या विचार है? जब हमको ऐसा लगता है कि मैं धर्मी हूं लेकिन सामने वाला गिरा पड़ा है, पापी है। ये बात मुझे मेरे दिल में क्यों आई कि वो व्यक्ति बहुत गिरा हुआ पापी है? क्योंकि मैंने उसके बाहरी रूप को देखकर उसका न्याय कर दिया। When you try to judge someone, जब आप किसी का न्याय करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं? आप जजमेंट की कुर्सी से परमेश्वर को हटाकर उसकी कुर्सी पर खुद बैठने की कोशिश कर रहे हैं। You know that? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है। न्याय के सिंहासन पर कौन बैठा है? लुक एट द थ्रोन, दिस इज द गोल्डन थ्रोन। अब आपको क्या लगता है, ये इस सिंहासन पर बैठने की कौन बैठ सकता है? इस सिंहासन पर किसका सिंहासन है? ये परमेश्वर का, यानी कि जज का, यानी कि न्यायाधीश का। आप देखिए, जब जब हम किसी का न्याय करेंगे, हम प्रभु को इस थ्रोन से हटा करके खुद इस पर बैठने की कोशिश करते हैं। That's exactly we are doing. As a believers, as a pastors, as a leaders, we try to replace God from this throne every time when we judge. जब भी हम न्याय करेंगे किसी का, हम असल में उसके उस स्थान को जो परमेश्वर ने अपने लिए रखा है। मेरे प्रियो, किसी को न्याय, किसी को जज करने का जो तरीका होता है, आई एम नॉट, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। जब हम किसी को न्याय करते हैं या किसी का न्याय करते हैं, किसी को जज करते हैं, ये एक विचारधारा है। यू नो, आपको करेक्ट कर सकते हैं आप किसी को, ऐसा नहीं कि आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर अ लीडर पोजीशन, अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन पर, अगर आपके ऊपर लीडर्स हैं, वो आपको करेक्ट कर सकते हैं, आपको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पास्टर है, वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस 3:16 में कि वचन है जो दिया इसलिए गया है ताकि लोगों को करेक्ट करे, लोगों को डिसिप्लिन करे, वो कर सकते हैं। लेकिन लोगों को जज करने की एक मेंटालिटी अलग होती है। मैं बताना चाहता हूं कैसे होती है। विचारधारा, जजमेंट की विचारधारा ये होती है कि मैं सुपीरियर हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रभु के साथ धर्मी हूं, और चूंकि मैं धर्मी हूं इसलिए मैं इस पापी के साथ नहीं बैठूंगा। लुक एट द मेंटालिटी। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा धर्मी हूं इसलिए मैं इस पापी के साथ बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस पापी को कुछ भी बोल सकता हूं। यह एक मेंटालिटी है। और प्रभु यीशु मसीह इसी मेंटालिटी को, इसी व्यवहार को तोड़ना चाहते थे। जो कोई उससे बात नहीं करता था, यीशु मसीह जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र था, जो मसीह था, जो पवित्र था, उसने बोला मैं करके दिखाता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह इसके घर में गया और बैठ करके खाना खाया, तो सुनिए स्टेटमेंट, जक्कई का स्टेटमेंट सुनिए क्या था। जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु से कहा, अब इसका कन्फेशन सुनिएगा, मैं कैसे मान लूं कि यह व्यक्ति बुरा था। अगर यीशु मसीह उस दिन इसके घर में नहीं उतरता तो आज मुझे नहीं पता लगता कि जक्कई इतना अच्छा व्यक्ति भी था। मुझे नहीं पता लगता कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे पापियों के लिए आया और पापियों का उद्धार करने के लिए आया इस जगत के अंदर। देखिए उसका कन्फेशन क्या था। देख, मैं अपनी इमीडिएटली आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। राइट, आगे। अगर मैंने किसी का, यही तो इसकी प्रॉब्लम थी, ये अन्याय से लेता था, एक्सप्लॉइट करके लेता था, दुगना लेता था, चौगना लेता था। इसको मालूम था मैंने अन्याय से लिया है। अगर मैंने किसी का अन्याय से लिया है तो क्या कर रहा हूं? तो मैं उसको चौगना फेर रहा हूं। लुक एट द कन्फेशन ही इज हैविंग नाउ। ये लोग खाने पर हैं
और ये खड़े होकर यही कन्फेशन कर रहा है कि आज मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग कंगालों में दे रहा हूं, और जिससे मैंने गलत तरीके से लिया था उसका चौगुना लेटाल रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बोल दिया ठीक है, तो आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो देखता है जो मनुष्य नहीं देख सकता, जो आप और मैं अपने साथ में नहीं देख सकते। आपके लिए पास्टर को जज करना बहुत आसान है। यू कैन डू इट इन अ मोमेंट, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब जब आप करेंगे, आप अपने विश्वासी भाई बहन का जजमेंट कर सकते हैं, आप अपने परिवार का किसी व्यक्ति का जज कर सकते हैं, आप किसी अपने पड़ोसी को जज कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में किसी को जज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट वेन एवर यू डू इट, जब भी आप करें, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आई एम द चीफ ऑफ सिनर। जब भी आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं और उसको माइंडसेट के साथ जजमेंट करें, ध्यान रखिएगा कि हम भी पापियों के मुखिया हैं, सरदार हैं। नो, दिस इज नॉट आवर जॉब टू जज। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको सहायता करके उसके पापों में से उसको निकाल लेना। हमारी सहायता यह है कि हम उसके साथ हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल लें। उसको सहायता की जरूरत है, जजमेंट की जरूरत नहीं है। जजमेंट बिलोंग्स टू गॉड। देखिए, 2 मिनट में प्रभु ने जज कर तो दिया। जो लोग जजमेंट इतने सालों से कर रहे थे, आज प्रभु यीशु मसीह ने 2 मिनट में जजमेंट पास कर दिया। उसने कह दिया मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह ने जैसी सुना कि इसने अपना सब कुछ दे दिया, तभी बोला कि उद्धार आ गया है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन के अंदर जब अंगीकार आएगा, डेफिनेटली उसके पीछे आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर की सारी बातों को क्या कह देगा? आज मैं वापस कर देता हूं। मैंने सिगरेट की लत को छुपा रखा था अपने अंदर, आज मैं इसको वापस कर देता हूं। मैंने शराब की लत को छुपा रखा था, आज मैं इसे वापस कर देता हूं। मैंने आज परस्त्री गमन को रखा था, आज मैं इसे वापस कर देता हूं। मेरे अंदर लस्टफुल थॉट्स आते थे, आज मैं इसे वापस कर देता हूं। मैं झूठा था, फरेबी था, आज मैं इसे वापस कर देता हूं। द मोमेंट यू डू इट, प्रभु यीशु मसीह कहने के लिए मुंह पर तैयार है, आज इस घर में उद्धार आ गया है। क्या कारण है? यू नो, आई एम वेरी सिक ऑफ सीइंग पीपल, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years, 30 years, 40 years वॉकिंग विद क्राइस्ट, लेकिन जीवन वही है। आपको एक चीज बता रहा हूं बहुत खास, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, देयर शुड बी अ ग्रोथ। हेलो, यस, देयर शुड बी अ ग्रोथ। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, देयर शुड बी अ ग्रोथ इन योर होलिस्टिक मैनर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली, बट एवरीथिंग। आपकी लाइफ के स्टाइल में देयर शुड बी अ ग्रोथ, देयर शुड बी अ हाइप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अमीर हो जाएंगे, बट यू विल बी अ ब्लेस्ड पर्सन। आपके चलने में, उठने में, पहनने में, ओढ़ने में, दिखने में, बात करने में ब्लेसिंग्स, आशीषें नजर आने लगेंगी। आज इस घर के अंदर प्रभु एक ब्लेसिंग छोड़ के जा रहा है। आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया। और लुक एट द ब्यूटी, इसकी खूबसूरती को देखिए कि जब तक ये संसार रहेगा, जक्कई का नाम याद किया जाएगा, वरना इसको कौन जानता। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब भी हम परमेश्वर के साथ उसकी ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, प्रभु के साथ आप निरंतर बढ़ते जाइए, लेकिन अपने मन को हमेशा अपने मन को दीन, नम्र, छोटा और इस बात को कहने से परहेज ना कीजिए, प्रभु तू मुझ पर रहम कर, मैं पापी हूं। जब तक आपके दिल में यह एहसास रहेगा प्रभु तू मुझ पर दया कर, तब जब आप किसी को देखेंगे जो पाप में जी रहा है, आप कभी उसका न्याय करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको उसके ऊपर दया आएगी, आपको उसके ऊपर दया आएगी। यार ये भी तो है। अब आप प्लानिंग बनाएंगे कि मैं इसको कैसे बचा लूं, आप उसका न्याय नहीं करेंगे। ये पापी है, इसके साथ नहीं बैठूंगा, इसको चर्च में मत आने दो, ये पापी है। मेरा सिद्धांत उल्टा है। मैं न जीवन में वो सारे लोगों को चाहता हूं जिन्हें सबने रिजेक्ट किया हुआ है। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर इस कलीसिया में है, अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु यहां पर है, तो यहां पर सारे पापियों का वेलकम है। हालेलुया। सारे जक्कइयों का वेलकम है, धर्मियों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गया और उसने बोला, जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। और वो खाने पर बैठ गया। और जक्कई ने वहां पर जाकर क्या बोला? आज से मैं
प्रभु अपना सब कुछ दान कर देता हूं। मेरे प्रियो, मेरे जीवन के अंदर, हम सब यहां जितने बैठे हैं, हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक डार्क स्पॉट होगा, और वो डार्क स्पॉट आपके जीवन के अंदर प्रभु जानता है, राइट? वो ब्लैक स्पॉट, वो डार्क स्पॉट प्रभु आपके जीवन का जानता है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। राजू भाई से लेकर के जोशवा तक, मुझसे लेकर के पीछे रोनी भाई तक, प्रभु सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन वो चाहता क्या है कि मैं भी खड़े होकर इस बात को बोलूं, आज तक प्रभु जो भी संसार से लिया था, आज चौगुना वापस करता हूं। हालेलुया। आज तक मैंने ईर्ष्या को बहुत ग्रहण किया, ईर्ष्या, जलन, नाना प्रकार की बातें, अश्लीलता, दुनिया से मैंने सब कुछ खींच लिया, लेकिन आज मैं दुनिया को वापस सारी चीजें कर देता हूं। और उसी समय प्रभु बोलेगा, आज इस घर में उद्धार आ गया है। और मेरे प्रिय, उद्धार का मतलब है एवरी कर्स शैल बी ब्रोक इन द नेम ऑफ जीसस। हर कर्स, हर श्राप यीशु के नाम से टूट जाएगा, और तब उस घर के अंदर जीवन स्थान लेता है। तब उस घर के अंदर आशीषें, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम और पवित्रता उस घर के अंदर वास करने लगती है। हालेलुया। लेट्स प्रे। शुभ संदेश के माध्यम से जितने भाई बहन, बच्चे, जवान इस समय देख रहे हैं, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आपके मन में अगर कोई निराशा है, कोई हताशा है, परेशानी है, कोई बीमारी है, या फिर आपके मन में आत्महत्या का विचार है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे ऐसे विचार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नल एंड वॉइड किए जाएं, खंडित किए जाएं, शापित किए जाएं प्रभु। और जितने श्रोता देख रहे हैं, इनको सबको आशीष दे। मैं सबके लिए प्रार्थना, इस बहन के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, इस भाई के लिए, इस जवान के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सबको आशीष दे पिता। प्रभु कलीसिया में भी जितने इस समय प्रभु तेरे सामने हैं, प्रभु अपनी निर्बलताओं में, अपनी कमजोरियों में प्रभु सबसे तू प्रेम करता है प्रभु। यू लव एवरीवन प्रभु जी, तू सबको प्रेम करता है प्रभु। तू मनों को जांचने वाला प्रभु है। आत्मा प्राण देखो तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप अपनी भेंट और दशवांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।